शतमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवातवित्तये कंठाविरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। माला ओम मौखधीः प्रतिमोद्मं वशवतीः वृषोवरीः अश्वा इव सचिवरी वीरुधः वैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं दीयताम्। चंदन दे दीजिए थोड़ा, ब्राह्मण पूजा तो हो जाए। चंदन दे दीजिए थोड़ा, चंदन बस लगवा दीजिए। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आरती लीजिए आरती। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राण मुखादग्निरजायता। अरे उतारो है अली हाँ उतारो है सखी हो सीताराम जी के आरती उतारो है सखी सीताराम जी की आरती। सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। हाँ उतारो है अली हाँ उतारो है अली हाँ उतारो है अली हाँ उतारो है अली। प्रिय राघव जी के आरती उतारो है अली प्रिय राघव जी की आरती उतारो है। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण 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 के कई के भरत भूपाल है सखी हाँ के कई के भरत भूपाल है सखी वो चारों भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है अली। हाँ उतारो है अली हाँ उतारो है अली हाँ उतारो है अली हाँ उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। श्याम रंग रम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण हो पेत रंग भरत भुवाल है सखी पेत रंग भरत भुवाल है सखी प्यार बबुआ की आरती उतारो है सखी प्यार बबुआ की आरती उतारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। राजे नंद जी के लाल वृषभानु की लली राजे नंद जी के लाल वृषभानु की लली दिव्य दंपति की आरती उतारो
कुंडल दसन सो चपल बिजोली ज्योति कुंडल दसन चपल बिजोली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी प्यारे राम जी की आरती उतारो हे सखी प्यारे राम जी की आरती उतारो हे सखी हमरे श्याम जी की आरती उतारो हे सखी हमरे श्याम जी की आरती उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी हाँ उतारो हे सखी वो चारों भैयन की आरती उतारो हे सखी चारों भैयन की आरती उतारो हे सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुण्यवारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन्महानि सैनाम नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे ओम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं निरोग्यार्थे श्वासमाभिवन्दनं मा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ मा जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमन्यासन्नः सेहनाकं महिमानः शचन्द यत्र पूर्वे साध्यवः शान्तिदेवाः हरिः ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे कौसल्यासुताय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुवर प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेवि तम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरः चरणवन्दनेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः रामाय नमः रामचंद्राय नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय हनुमान जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय 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 श्री राधे श्याम सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करें।
अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रा उद्धृतदिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतिमुपेति कृत्वम् द्वयपायनो विरहका तरयाजुभावा पुत्रेर्दितनमयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रतवासां कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबलकृशाणं ज्ञानिनामात्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीवानाद्रयतीन्द्रपादजलजा द्वन्द्वानुकम्पाप्लुता योगीन्द्रस्य च सद्गुरुं स्वकमला कान्तादिपद्माश्रिता श्रीमद्कौशिकवंशरत्नविभवम् संलब्धमन्त्रान्वितम् स्वामी श्रीधरणीधरं गुरुवरं कारुण्यशीलां भजे। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरहु पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु महि हरहु क्लेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुजे इनके पद वंदन किए
नासत वेग नयने वृंदावन सो बन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसे वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम लोकाभिरामं ररणाङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तो हरे आधे बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह यज्ञ अनुष्ठान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद श्री श्याम जी महाराज की जय। श्रीमान श्री श्याम जी महाराज की अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरो रास रासेश्वर गोविंद महाप्रभु के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भक्ति स्वरूपा भगवती श्री राधा रानी के पावन युगल चरणों की वंदना करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणारविंद की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ अनुष्ठान का पावन सप्तम दिवस की द्वितीय वेला हम सब लोग भगवान की पावन कथा पर परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। कुछ निवेश भगवान नाम संकीर्तन करके हम सब लोग भगवान की पावन अविरल कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 कहिए जाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ से चाहे वेद राखे राम
हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज परम मंगलमय दिन राम राज्य की आप सबको कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि शुभकामना। आज हम सबका पावन संकल्प पूरा हुआ, जो गिनते आ रहे थे 500 वर्ष से। राम जन्मभूमि, रामराज, रामराज। आज वास्तविकता त्रेता में तो 14 वर्ष का भगवान का वनवास था, लेकिन इस कलयुग में भगवान को पूरा जो है 500 वर्ष का वनवास हो गया। आज पावन उस वनवास की यात्रा करके 1580 के बाद 2024 में भगवान पुनः अपने स्थान को स्वीकार किया। अब तक भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपना मूल स्थान छोड़ करके, अपने भक्तों के कल्याण के लिए मूल स्थान को छोड़ करके अनेक स्थानों में बैठ करके प्राणी मात्र को सबको आनंद सुख प्रदान किया है। सबको सब कुछ देने के बाद आज भगवान पावन अपनी जन्मभूमि को स्वीकार करके पुनः उसी बालक स्वरूप में जो है भगवान श्री रामलला सरकार जो है विराजमान हुए। अब तक के राजा श्री हनुमान जी महाराज थे। कहीं ऐसा विग्रह देखने को नहीं मिलता कि राम जी पीछे हो, हनुमान जी आगे हो। लेकिन अयोध्या में हनुमान गढ़ी में जो है भगवान श्री राम दरबार जो है पीछे विराजमान है और हनुमान जी महाराज सामने विराजमान है। संत जन ऐसा कहते हैं कि भगवान जब एक बार वनवास में चले गए, अयोध्या का परित्याग कर दिया उन्होंने, उसके बाद जब लौट करके आए हैं तो यहाँ के राजा हनुमान जी को बना। आज भी जो पालन होता है वह श्री ओरछा में होता है। लेकिन भगवान हम सबके जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में कृपा करने के लिए उसी बालक स्वरूप में जो है, जिस स्वरूप में श्री विश्वामित्र जी
लेने आए थे राम जी को, उसी स्वरूप में धनुष बाण लिए हुए भगवान आज अयोध्या में विराजमान हुए। आप सबको पुनः पुनः कोटि कोटि बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। कल की कथा में हम सब लोग चर्चा कर रहे थे विदर्भ देश अधिपति महाराज भीष्म की पुत्री रुक्मणी भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे और रुक्मणी जी का हरण कर लिया। जब रुक्मणी का भाई रुक्मी जाना कि ये द्वारिकाधीश मेरी बहन का जो है हरण किए हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं अपनी बहन को इस द्वारिकाधीश के हाथों से छुड़ा नहीं लूंगा, लौटा नहीं लूंगा, तब तक मैं पुनः कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। प्रण लिया और रथ पर सवार होकर के द्वारिकाधीश से युद्ध करने के लिए और अपनी बहन को द्वारिकाधीश के कर कमलों से वापस लाने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान ने चकमा दिया, लेकिन बंधन में डाल दिया है भगवान द्वारिकाधीश रुक्मी को। रुक्मी को मारने के लिए उद्यत हुए तो रुक्मणी जी भयभीत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ा, द्वारिकाधीश मैं ये नहीं कहती कि ये मेरे भाई हैं, लेकिन रिश्ते में आपके भी कुछ लगते हैं। द्वारिकाधीश ने कहा रुक्मणी मैं जानता हूं और मैं इसे मार नहीं रहा, मैं इसे केवल भय दिखा रहा हूं, भयभीत कर रहा हूं, मैं इसे मार नहीं रहा हूं। भगवान ने रुक्मी को छोड़ा है और रुक्मी वही जो है चक्रे भोजकटम नाम निवासाय महते पुरम, अपना निवास स्थान वही जो है भोजकटक नामक पुर बना करके निवास करने लगे। इधर द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को साथ लेकर के आए। पीछे से भगवान की नारायणी सेना बलराम जी पधारे। शुभ मुहूर्त आया रुक्मणी जी का और द्वारिकाधीश का पावन विवाह संपन्न हुआ। सब लोग मंगलाचार बनाए, अनंत उत्सव मनाया और सब लोगों ने आज द्वारिकाधीश और देवी रुक्मणी का जो है एक एक दिन का निमंत्रण करने लगे, क्योंकि अभी बहू आई है, पहली बहू आई। सब लोग आनंद होकर के जो है आनंदित होते हुए अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। समय आया, भगवान के यहाँ एक सुंदर सी संतान का जन्म हुआ और प्रथम संतान में एक पुत्र की प्राप्ति हुई द्वारिकाधीश को। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी वह नन्हा सा बालक प्रसूति कक्ष से बाहर ही नहीं निकला था, अभी 10 दिन का ही था वह बालक। तब तक कोई राक्षस आया और उस नवजात से शिशु को उठा करके ले गया। सारे द्वारिका में हाहाकार मच गया, बालक कहाँ गया, बालक कहाँ गया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये कैसे हो गया? जिस प्रकार भगवान की मां के साथ हुआ वही आज द्वारिकाधीश के साथ हो रहा है। देवकी जी का जब विवाह हुआ उनके भी 6 संतानें जन्म लेती थी और मार दी जाती थी, जन्म हो और उन्हें मार दिया जाता था। आज यह कैसा समय आ गया कि वही तो द्वारिकाधीश के साथ हो गया। द्वारिकाधीश ने सबको समझाया। कहते हैं कि परीक्षित, श्रम्रासुर नाम का राक्षस था, उसे आकाशवाणी हुई थी कि द्वारिकाधीश की जो प्रथम संतान होगी वह तुम्हारी काल होगी। वह गया है प्रसूति कक्ष से, द्वारिकाधीश के नन्हे से पुत्र को उठाया है
और जब सागर को पार कर रहा था तब देखता कि एक छोटा सा बालक मेरा क्या कर सकता है, अभी ये तो बिल्कुल छोटा सा है। और जैसे ही सागर के मध्य पहुंचा है सरम्बरासुर, तो उस नन्हे से बालक को जो है वहीं सागर के मध्य छोड़ दिया। कहते हैं कि एक मछली जो है भगवान सूर्य की उपासना कर रही थी और उसी समय उन्होंने ओम का उच्चारण किया है, और जैसे ओम का उच्चारण किया है उस मत्स्य ने, तभी सरम्बरासुर उस नन्हे से बालक को छोड़ा, वह बालक सीधे उस मछली के पेट में चला गया। मछुआरे आए, जाल लगाया और वह विशाल मछली मिली। मछुआरे ने सोचा कि तो मार्केट में बिकने वाली है नहीं, ऐसा करते हैं कि हमारे राजा सरम्बरासुर हैं, उनके यहाँ ले जाकर के इसे जो है उपहार स्वरूप प्रदान कर देते हैं। वह मछुआरा ले जाकर के उस बड़ी सी मछली को ले जाकर के सरम्बरासुर को भेंट कर दिया। सरम्बरासुर ने उठा करके उसे अपने रसोइया को दे दिया। रसोइये ने जब उस मत्स्य का पेट फाड़ा, तब क्या देखता है कि उस मत्स्य के अंदर जो है एक छोटा सा बालक निकला। जब वह बालक निकला तो सरम्बरासुर की रसोई में जो है एक महिला कार्य करती थी, उसका नाम मायावती था। जब उस नन्हे से बालक को देखा है मायावती ने, उस मायावती ने उस बालक को अपने पास रख लिया। उस बालक का लालन पालन करती रही। मायावती नाम की दासी, जब वह बालक 8 वर्ष का हो गया, तब देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा मायावती से आकर के, देवी जिसे तुम्हें पूर्व में प्रतीक्षा थी, जिसे पूर्व में तुम्हें इंतजार था, वह पुरुष आज आपके पास है। यही कामदेव है, यही द्वारिकाधीश की प्रथम संतान है, इन्हीं का नाम प्रद्युम्न है। अब तो सचेत हो गई मायावती। 8 वर्ष तक जो है मायावती का उस बालक के प्रति बड़ा वात्सल्य, मातृ भक्ति का प्रेम था, मातृ तत्व का प्रेम था। लेकिन जैसे ही वह बालक बढ़ने लगा, इधर उस मायावती नाम की दासी का जो है प्रेम बलद गया। अब तक तो मां का प्रेम था, लेकिन अब जो है एक स्त्री और एक पुरुष का प्रेम होने लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा कि देवी, मैं तो देख पा रहा हूं कि अब तक तो आपका प्रेम, आपकी भावना मेरे प्रति अच्छी थी, लेकिन अब आपकी भावना, आपका प्रेम, आपकी निष्ठा, आपके समर्पण जो है ना, मेरे प्रति दूसरी हो गई। तब उस मायावती ने कहा, प्रभु पूर्व में आप कामदेव थे और मैं आपकी पत्नी रति थी। मैं आपकी पत्नी रति थी। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ जो है समाधिस्थ होकर के बैठ गए थे, उनकी समाधि नहीं टूट रही थी। सब देवताओं ने आकर के आपसे आग्रह किया कि भोलेनाथ की समाधि तोड़ना है। आपने समस्त बाणों को लगा दिया, लेकिन भगवान
और बताया कि आप इस समय द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और यह सम्रासुर नामक जो दैत्य है, इन्होंने आपके माँ के प्रसूति कक्ष से आपको उठा लाया है। आप आज आपकी माँ किस हालत में होंगी ये समझ नहीं आता। उसी समय उद्यत हुए हैं युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न जी, लेकिन रति ने रोक दिया है। रति ने कहा अभी यह समय नहीं है। जब 12 वर्ष के हो गए तब तक 2 वर्ष में जो है सारी विद्याओं को प्रदान किया है रति ने। उस मायावती नाम की दासी ने प्रद्युम्न जी को, दोनों में युद्ध हुआ और सम्रासुर से विजय प्राप्त किया है प्रद्युम्न जी। और दोनों विमान पर बैठ करके द्वारिका पहुंचे हैं। जब द्वारिका के आंगन में विमान उतरा है तो रुक्मणी जी भी नहीं पहचान पाई, जो माँ है वो भी नहीं पहचान पाई, वसुदेव और देवकी भी नहीं पहचान पाए उन्हें कि ये कौन आ गया। रुक्मणी आदि रानियों को लगा कि शायद द्वारिकाधीश कोई पुनः विवाह करके आ गए हो। भगवान ने सबको परिचय दिया। आज 12 वर्ष बाद देवी रुक्मणी की आंखों से अश्रुपात हुआ है और अपने बेटे को आंचल से लगाया है। पुत्र व वधू को जो है अभिवादन किया है सब लोगों ने। भगवान अपनी राज्यसभा में बैठे हैं मंत्रियों के साथ। भगवान सूर्य जो है उदय हो चुके हैं। देखते हैं कि एक सूर्य जो है आकाश में है और एक सूर्य का तेज उनके पावन द्वारिका में उनके राज्यसभा की ओर भगवान सूर्य मूर्तिवान होकर के आ रहे हैं। भगवान के मित्रों ने कहा देखो द्वारिकाधीश, आज लगता है आपसे मिलने के लिए भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मित्रों ये कोई उनका जप करें और उनसे वरदान प्राप्त कर सके, तब उनको वह मणि प्राप्त हो सकेगी। और सत्राजित वहां से चला गया है। कुछ दिन के बाद जो है सत्राजित का भाई प्रसेनचित है। प्रसेनचित जो है उस मणि को धारण करके वन में शिकार करने गया, तो शिकार तो कर नहीं पाया, स्वयं शिकार बन गया। शिकार करने गया था, शिकार कर नहीं पाया, स्वयं शिकार बन गया। जब कई दिन तक सत्राजित का भाई प्रसेनचित लौटा नहीं, सत्राजित ने इधर धीरे धीरे कहने लगा कि मैंने द्वारिकाधीश को बहुमूल्य मणि देने से मना कर दिया था। मुझे तो लगता है कि उस मणि के लालच में आकर के द्वारिकाधीश हमारे भाई का वध कर दिए और उस मणि को अपने पास रख लिया। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरः दमोदर रविंदाक्ष गोविंदम यदुनंदनः। लगता है कि वह मणि को जो है अपने पास रख लिए हैं। जब तक यह बात पुरुषों में थी तब तक वह बात नहीं फैली, और जब वह बात माताओं में आई तब वह माताओं से बात इतनी जल्दी फैल गई कि पूरे द्वारिका में शोर हो गया कि सत्राजित ने जो है द्वारिकाधीश को चोरी का कलंक लगा दिया है। अब आज का समय होता तो उनके ऊपर तो 302, 307 लग जाते, लेकिन द्वापर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। धारा तो नहीं लगी। भगवान को लगा कि हमने मणि
ली भी नहीं, हमने चर्चा भी नहीं की, लेकिन ये चोरी का कलंक लग गया। भगवान ने अपने कुछ खास मित्रों को लिए, उन्होंने कहा चलो जंगल चलते हैं, देखते हैं, पता लगाते हैं कि मणि कहाँ है। भगवान द्वारिकाधीश अपने मित्रों के साथ गए, जंगल में चलते गए, प्रसेनजित के पद के चिन्ह मिलते जा रहे थे। आगे चल के देखे कि प्रसेनजित का शरीर मरा हुआ पड़ा है, हड्डी हड्डी पड़ी हुई है, लेकिन वहां मणि नहीं है। अगल बगल देखा तो एक तरफ